राजधानी पटना से आ रही है, जहां ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बालू माफिया सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया है। घर से संपत्ति से जुड़े कई कागजात मिले हैं और दानापुर आवास से 2 करोड़ रुपए भी मिले हैं। आपको बता दें कि ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। बालू माफिया सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है ईडी ने और उनके दानापुर स्थित घर से संपत्ति से जुड़े कई कागजात मिले हैं और दानापुर आवास से 2 करोड़ रुपए भी मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बालू माफिया सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, ये गिरफ्तारी से पहले ईडी ने तकरीबन 8 ठिकानों पर सुभाष यादव के करीबी ठिकानों पर जमकर छापेमारी की और वहां से न सिर्फ उनके दानापुर स्थित जो उनका अपना पैतृक आवास है वहां से 2 करोड़ रुपए कैश, बल्कि इसके अलावा अलग अलग ठिकानों से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जहां से कई सुराग ईडी को मिले हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगभग 16 घंटे तक 8 ठिकानों पर चली छापेमारी की वजह से सुभाष यादव के घर से कई ऐसे अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं जो आगे के कई रास्ते खोल सकते हैं और भ्रष्टाचार के कई मामले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है कि आखिर यह 2 करोड़ रुपया कैश कहां से आया। इसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव से जुड़े एवं बेहद करीबी सुभाष यादव के घर से कई ऐसे दस्तावेज बरामद लगे हैं जो कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के बड़े फाइनेंसर के रूप में सुभाष यादव की पहचान पूरे इलाके में है। और दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके फाइनेंसर के रूप में जाने जाते हैं और बालू माफिया और बालू से इनका पुराना नाता है। ऐसे में कई कंपनी भी चला चुके हैं जिसमें सबसे प्रमुख ब्रांडसन कंपनी है जो इनके सहयोग से चल रहा था। तो इनके ठिकानों से अहम दस्तावेज के साथ साथ ये वही सुभाष यादव है जो लालू प्रसाद यादव के करीबी भी है, फाइनेंसर भी है। और लालू प्रसाद यादव जब होटवार जेल में थे तो इनकी सारी चीजें सुविधा के रूप में मुहैया कराना और तमाम वो चीजों की निगरानी करना भी सुभाष यादव के द्वारा ही होता था। यानी कि बेहद करीबी भोला यादव के साथ साथ सुभाष यादव लालू के बेहद करीबियों में एक माने जाते रहे हैं। यही कारण है कि 2 करोड़ रुपए इनके आवास से बरामद हुए हैं जो पूरी तरीके से कैसे और कहां से आए हैं इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन ईडी की जो टीम पहुंची है वो हर तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है, दस्तावेज को खंगालने में जुटी है और सुभाष यादव को गिरफ्तार कर अभी सघन पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इनके ऊपर कई जो संगीन आरोप है भ्रष्टाचार से जुड़े, अवैध खनन के रूप में, अवैध निकासी के रूप में, वो कई ऐसे चीजें हैं। तब जाकर ईडी इनके घर पर और इसके 8 ठिकानों पर छापेमारी करती है। एक बात और बता दें दर्शकों को कि ये वही सुभाष यादव है जो लोकसभा चुनाव झारखंड के चतरा से लड़े थे और इन्होंने महागठबंधन के टिकट पर आरजेडी से ये खड़े हुए थे। ये अलग बात है कि ये चुनाव हार गए, लेकिन उस समय भी काफी धन खर्च करने के मामले में भी सुभाष यादव की गिनती हुई थी। और सुभाष यादव की कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कई अलग अलग तरीके के बिजनेस किए जाते हैं। उस पैसे से गलत तरीके के पैसे को कन्वर्ट करने की भी बात सामने आ रही है। और कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव की भी चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कई ऐसे अहम सुराग हैं जिसका कनेक्शन सुभाष यादव और लालू प्रसाद यादव को जोड़ता है। तो ऐसे में ईडी की जो ये कार्रवाई है उसमें सुभाष यादव की गिरफ्तारी सियासी गलियारे में किसी बड़े भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले सुभाष यादव को बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी दी जानी थी। और ऐसे में ईडी के इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं आरजेडी और सुभाष यादव के जो करीबी हैं वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। जी।
जी गौतम, लालू यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं सुभाष यादव, और ईडी ने 2 महीने पहले भी उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। फिर से ईडी ने 16 घंटे तक उनके ठिकाने पर छापेमारी की है। कई बताया जा रहा है कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, कई दस्तावेज खनन को लेकर, बालू खनन को लेकर, खरीद सप्लाई और बिजनेस से जुड़े कई कागज ईडी ने खंगाले हैं उनके ठिकाने से। क्या कुछ मिला है? और देखिए, दस्तावेज के तौर पे जो कई ऐसे कागजात हैं, जमीन के कागजात हैं, बालू के कागजात हैं, अवैध निकासी और अवैध जमा करने के कागजात हैं, बैंक के खाता, कई बैंक से खाता मिले हैं, और इसके अलावा जो सुभाष यादव से जुड़े हुए कई संपत्ति का मामला है। तो कह सकते हैं कि सुभाष यादव एक बड़े नाम के रूप में जाने जाते हैं। अलग बात है कि उनका चेहरा बहुत कम लोग पहचानते हैं, लेकिन सियासी गलियारे में सुभाष यादव का नाम लालू प्रसाद यादव के फाइनेंसर के रूप में होता है, और हर विपत्ति में वो सुभाष यादव फाइनेंसर के तौर पे खड़े रहते हैं। बात चाहे राजनीति की हो, बात चाहे रैली की हो, बात चाहे कहीं फंडिंग करने की हो, तो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं। और ऐसे में कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के सुभाष यादव लालू प्रसाद यादव के आवास पर उस समय भी बेरोक-टोक, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इतने करीबी हैं कि इन्हें राबड़ी आवास पर जाने आने के लिए कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। और ब्रांसन कंपनी के जरिए जो कंपनी चलाई जा रही थी, उसके जरिए टेंडर होता था, और टेंडर के जरिए बालू खनन को लेकर के और बालू की अवैध निकासी को लेकर के कई बार चर्चा में रहे हैं। आपने ठीक कहा कि 2 महीने पहले भी ईडी ने कार्रवाई करी थी, लेकिन उस वक्त पुख्ता तौर पे बहुत सारी चीजें नहीं मिली थी। जी गौतम, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।